हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रगति कॉमर्स एकेडमी। जैसा कि हम लोग ने बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट 1 पहले प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुका है। ये हमारा पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर अपना पार्ट 1 देख सकते हैं आप। तो आइए हम लोग अपने पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के। जैसा कि पार्ट 2 की बात किया जाए तो आज का टॉपिक हमारा क्या, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारी क्या क्या कंपोनेंट्स होती हैं। तो जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे 2 अकाउंट बनते हैं, एक हमारा करंट अकाउंट बनता है, एक हमारा कैपिटल अकाउंट बनता है। जैसे कि हम लोग करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट में वो सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिसमें कि हमारे कोई भी एसेट और लाइबिलिटीज़ को कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। मगर हम लोग इधर साइड कैपिटल अकाउंट की साइड में आए तो कैपिटल अकाउंट में हमारी वो सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिससे कि हमारे एसेट और लाइबिलिटी पे क्या होता है, इफेक्ट होता है। ठीक, जैसा कि हम लोग अब बात करते हैं करंट अकाउंट, तो इट्स रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शन relatively export and import of goods and services and unilateral transfer during an given period of time and it does not cause and affect any asset of time। यानी कि ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन को, यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर को ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम यानी कि फाइनेंशियल ईयर में। हाँ, तो जैसे कि इट डज नॉट कॉज अफेक्ट एनी एसेट एंड लाइबिलिटी, यानी कि ये पॉइंट जरूर आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा करंट अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है वो हमारी किसी भी एसेट और लाइबिलिटीज़ को अफेक्ट नहीं करती है। अब इधर हम अदर साइड की बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट की बात करें तो जैसे कि इट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेसिडेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच कॉजेस चेंजेस इन द एसेट एंड लाइबिलिटीज। तो यानी जैसे कि ये इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, चेंजेस इन एसेट एंड लाइबिलिटी, यानी कि ये ट्रांजैक्शन क्या करते हैं, हमारी एसेट और लाइबिलिटीज क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो अब बात करते हैं एक बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब कि जो हमारे करंट अकाउंट में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं और कैपिटल अकाउंट में हमारी कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। ठीक, जैसे कि मैंने एक अकाउंट के थ्रू किसको समझाने की कोशिश की है। जैसे कि क्या करंट अकाउंट, पहले हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा सबसे पहले क्या बनता है, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट की बात किया जाए तो जैसे कि एक होता है, जैसे कि हमारे अकाउंट में होता नहीं है रिसिप्ट साइड, एक होता है हमारा पेमेंट साइड। तो जैसे करंट अकाउंट का अगर हम लोग रिसिप्ट साइड की बात करते हैं तो करंट अकाउंट की रिसिप्ट के साथ बात करते हैं तो जैसे कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करते थे, यानी कि हमने गुड्स क्या किया, सेल किया अदर कंट्री में। जब हम लोग गुड्स को अदर कंट्री में सेल करते हैं तो उसके बदले हमको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, यानी कि वो हमारे किस अकाउंट में जाएगा, किस साइड जाएगा, रिसिप्ट साइड जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किधर साइड गया, करंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड गया है। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यानी कि हम लोग ने अदर कंट्री को क्या किया है, सर्विसेज को क्या किया है, प्रोवाइड किया है। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात किया, जब हम लोग अदर कंट्री को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उसके बदले हमको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो पैसा मिलेगा तो किधर साइड जाएगा, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में के करंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड जाएगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव, यानी कि हम लोग ने किसी कंट्री में क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके हमको क्या मिल रहा है, उसका इनकम रिसीव हो रही है। तो उसकी रिसीव, जब हमारी इनकम रिसीव होती है तो हम किधर साइड डालते हैं, रिसिप्ट साइड डालते हैं। तो अब बात करते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसीव, यानी कि जो हमारे यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसीव हो रहा है अदर कंट्री से, वो क्या हमारा, वो भी हमारा रिसिप्ट साइड जाएगा। यानी कि जो भी चीज़ हम लोग रिसीव कर रहे हैं तो वो हमारे किधर साइड जाता है, रिसिप्ट साइड। यानी रिसिप्ट का मतलब क्या होता है कि रिसीव करना है, यानी कि जब हम लोग सेल किए गुड्स को उसकी पेमेंट को रिसीव करना है, यानी कि हमको हमारी क्या हुई, इनकम रिसीव हुई तो उसको हम लोग किधर जाकर रिसिप्ट साइड जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं पेमेंट साइड, यानी पी देखिए पेमेंट साइड। हाँ, तो पेमेंट साइड की बात किया जाए, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, हमने अदर कंट्री से गुड्स क्या किया है, मंगवाया, यानी परचेस किया। जब हम लोग परचेस करते हैं तो हमारा क्या होता है, पेमेंट होता है। यानी ये हमारी कंट्री का पेमेंट है तो किधर साइड जाएगा, पेमेंट साइड जाएगा। अब बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जैसे कि हम लोग ने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सर्विस को सेल करते हैं, मतलब अदर कंट्री में सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद हमको पैसा मिलता है। मगर हम लोग अब की बार क्या कर रहे हैं, इस सर्विस को हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, यानी अदर कंट्री से हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्विसेज को परचेस कर रहे हैं, यानी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसका भी हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे तो किधर साइड जाएगा, हमारा पेमेंट साइड जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट इनकम पेड की बात करते हैं, यानी कि कोई अदर कंट्री हमारे कंट्री में क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। तो जैसे कि हम लोग ने अदर कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया, उसका इनकम हमको रिसीव होती है। वैसे अदर कंट्री क्या करती है, हमारे कंट्री में भी तो कुछ इन्वेस्टमेंट करी होगी तो उसकी इनकम उसको रिसीव होगी, तो हमारी कंट्री उसको क्या करेगी, पेमेंट कर रही है, तो किधर साइड जाएगा, हमारे पेमेंट साइड जाएगा। अब यूनिलेटरल पेमेंट की बात करते हैं, यूनिलेटरल पेमेंट की बात करते हैं तो जो पेमेंट का नाम से पता चल रहा है कि किधर साइड जाएगा, पेमेंट साइड जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की तरफ। तो कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है कैपिटल अकाउंट में हमारी वो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है जिससे कि हमारा इफेक्ट करता है किस पे, एसेट और लाइबिलिटीज ऑफ अ कंट्री पे करता है। तो जैसे कि हम लोग सेल ऑफ एसेट की बात करते हैं, यानी हम लोग कोई एसेट को क्या करते हैं, सेल करते हैं। जब हम लोग एसेट को सेल करेंगे तो हमारी क्या हो रही है, हमारे पास कंट्री में पैसा आ रहा है,
पैसा एसेट सेल करने पे पैसा आता है ना, जब पैसा आ रहा है तो हमारी मगर क्या हो रही है, हमारी एसेट तो कम हो रही है। पैसा भले आ रहा है मगर हमारी एसेट क्या हो रही है, कम हो रही है। देखिए क्या कैपिटल अकाउंट में जो चीज़ हमारी क्या लाइबिलिटीज़ क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है, अरे एसेट को क्या कर रही है, हमारी एसेट कम हो रही है, एसेट को अफेक्ट कर रही है। अब बात करते हैं बोरोइंग की। जैसे कि हम लोग अदर कंट्रीज क्या करते हैं, बोरोइंग करते हैं, तो बोरोइंग करेंगे हमारी कंट्री में पैसा आएगा, पैसा यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं तो किधर साइड जाएगा, रिसिप्ट साइड जाएगा, रिसिप्ट साइड जाएगा। तो यानी कि अगर हम लोग किसी से बोरो कर रहे हैं तो हमारी क्या हो रही है, हमको लौटाना भी तो पड़ेगा, तो यानी हमारी लाइबिलिटीज़ भी तो क्रिएट हो रही है। जो हमारी लाइबिलिटीज़ क्रिएट हो रही है तो वो उससे हमारी क्या हो रही है, लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है। अब बात करते हैं इधर पेमेंट साइड, कैपिटल अकाउंट की पेमेंट साइड की बात करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट की पेमेंट साइड की बात करें तो जैसे परचेस ऑफ एसेट, परचेस ऑफ एसेट की बात करते हैं। जैसे हम लोग ने क्या किया, हमारी कंट्री ने परचेस किया एसेट को। जब एसेट हमारी कंट्री परचेस करती है तो उसके बदले क्या करेगी, पेमेंट करेगी, पेमेंट करेगी। मगर एसेट हमारी कंट्री में आ रही है ना, तो यानी कि हमारी कंट्री की एसेट क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यानी कि इससे क्या होगी, हमारी एसेट बढ़ रही है। लेंडिंग की बात करते हैं। जैसे कि हमारी कंट्री क्या करती है, अदर कंट्री को एज अ लोन प्रोवाइड करती है, तो यानी कि हमारी क्या हो रही है, लोन जब प्रोवाइड कर रही है तो अदर कंट्री की लाइबिलिटीज बढ़ रही है। उससे क्या मतलब कि हमारी एसेट भी तो बढ़ रही है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। आइए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये अब हमारा टॉपिक क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की बात किया जाए, जैसे कि लिखा है इसमें क्या, इट रेफर्स टू ऑल द करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ गिवन कंट्री, यानी कि जो हमारी कंट्री की करेंसी है उसको छोड़ के जो अदर कंट्री की करेंसी है, यानी कि अपनी डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ के अदर कंट्री की करेंसी जो है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फॉरेन करेंसी बोलेंगे या फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे, यानी फॉरेन करेंसी बोलेंगे। जैसे कि अब बात करते हैं हमारी यूएस डॉलर, यानी कि यूएस में हमारे क्या डॉलर चलती है, और हमारे ब्रिटिश में क्या चलता है, ब्रिटिश में हमारे पाउंड चलता है, पाउंड्स। तो वैसे ही अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की। फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करें तो ये वो रेट होता है जिस पर हमारी करेंसी क्या होती है, चेंज होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री की करेंसी में। जैसे कि देखिए, इट रेफर्स टू द रेट एट विच करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अदर, यानी ये वो रेट है जिसपे की करेंसी हमारी एक्सचेंज होती है अदर कंट्री से। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हम लोग कोई मतलब कि 1 पेन की कॉस्ट हम लोग पता करते हैं कि ये इसकी क्या रेट है। तो जैसे हम लोग बात करें ये 10 रुपीज़ का रेट है इसका। और शूज़ की बात करें, जैसे मतलब कि एक पेयर ऑफ शूज़ कितने का, उसका क्या रेट है, तो हमारी 1000 रुपीज़ का क्या रेट है। अब बात करें जैसे कि डॉलर, $1 का हमारा क्या रेट है। जैसे कि हम लोग एक हम लोग लगाते हैं एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे 1000, यानी हमारे $1 क्या है, 1000 के बराबर है। या ऐसे ही हमारा जो रेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी कि जिस रेट पर हमारी करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी अदर कंट्री से क्या होती है, एक्सचेंज होती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल की बात करते हैं, इफ़ वी इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम यूएस, यानी कि हम लोग कोई भी गुड्स को क्या करते हैं, अपने इंपोर्ट करते हैं, यानी कि हम लोग परचेज करते हैं यूएस से कोई गुड्स को। देन वी हैव टू पे द एक्सपोर्टर, यानी कि जो हमको एक्सपोर्ट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्टर, यानी कि हमको क्या पे करना पड़ेगा एक्सपोर्टर को, इन टर्म्स ऑफ डॉलर, यानी कि हम लोग यूएस से जब कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो हमको यूएस के अकॉर्डिंग तो पे करना पड़ेगा ना, तो यानी कि हमको डॉलर उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। एंड फॉर दिस पर्पस वी विल कन्वर्ट रुपीज़ इनटू डॉलर, यानी कि हम लोग इससे जब गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हमको अपने रुपीज़ को क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर में, तब उसको हम लोग क्या करेंगे, उसकी पेमेंट करेंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रेट कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे एक होता है हमारा फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक होता है हमारा फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। जैसे कि हम लोग फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, इसमें हमारा क्या है, फिक्स, यानी कि नाम से पता चल रहा है ये फिक्स होता है। जैसे कि बात करें, इट रिफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, यानी कि जो ये हमारी गवर्नमेंट के मतलब कि बाय गवर्नमेंट थ्रू क्या होती है, ये हमारी फिक्स होती है, यानी कि गवर्नमेंट को क्या करती है, इस रेट को फिक्स करती है। और इट इंश्योर स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट्स स्पेकुलेशन, यानी कि जैसे हमारी जो रेट जब हमारा फिक्स है, गवर्नमेंट हमारी रेट को क्या कर रही है, करेंसी के रेट को फिक्स करी है, तो इसमें क्या होगा, हमारी स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। स्टेबिलिटी मेंटेन के साथ क्या रहेगा, हमारा प्रिवेंट स्पेकुलेशन, यानी इसकी बात करें तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं कोई कंपनी, जैसे कोई शेयर होल्डर होता है, किसी कंपनी के शेयर होल्ड किया है, तो क्या करेगा, शेयर्स की जब शेयर की प्राइस कम होती है तो उसको क्या करता है, परचेज कर लेता है, उसकी प्राइस मार्केट में बढ़ती है तो उसको सेल कर देता है। तो वैसे ही हमारी इकोनॉमी में लोग होते हैं क्या करेंगे, जब इसकी जैसे हमारा फ्लक्चुएशन होगा, जब हमारा वो लो रहेगा, फॉर्मूला की एक्सचेंज रेट जब हमारा लो रहेगा तो उसका क्या करेंगे, लोग उसमें ज़्यादा परचेज करेंगे, और सेल कब करेंगे, जब एक्सचेंज रेट उसका क्या बढ़ेगा। तो ये चीज़ को क्या करती है, चीज़ से प्रिवेंट करती है। अब बात करते हैं, गवर्नमेंट हैज़ मेंटेन लार्ज रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करेंसी, यानी कि इसकी एक ड्रॉबैक्स है, यानी कि जैसे कि इसमें क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को हमारे लार्ज रिजर्व को क्या करना पड़ता है, फॉरेन करेंसी को मेंटेन करना पड़ता है, ये इसकी क्या है, ड्रॉबैक्स है। अब बात करते हैं हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करें तो इट रिफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट डिटरमाइन बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि डिमांड और सप्लाई के
मतलब कि डिमांड और सप्लाई को देखते हुए इसको क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है इस रेट को। जैसे कि बात किया जाए डिमांड की बात किया, जैसे ये क्या हमारा डिमांड है, ये हमारा सप्लाई है। देखिए जहाँ पे ये मीट किया तो यहाँ पे क्या करेगा, रेट हमारा क्या होगा, डिसाइड हो जाएगा। तो इसी की तरीके क्या कहते हैं, हमारे मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज का रेट यहाँ पे ऐसे डिसाइड हो जाता है। इसके अंदर की बात करें तो इसमें देयर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, तो यानी कि इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता, यानी गवर्नमेंट इसमें क्या करती है, कोई भी इंटरफेयर नहीं करती इस रेट पे। अब बात करते हैं इट डज़ नॉट इंश्योर स्टेबिलिटी, यानी कि जब इसका रेट क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है हमेशा। आप जानते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है हमारा, बढ़ता घटता रहता है हर टाइम हर सेकंड। तो ये क्या होता है, इसमें कोई हमारी स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इसमें क्या है, इट डज़ नॉट इंश्योर स्टेबिलिटी। अब बात करते हैं इट लीड्स टू स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन की बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, जब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आता है, जैसे कि प्राइस कम हुई तो क्या होगा, लोग उसमें क्या करेंगे, परचेज ज़्यादा करेंगे। अब प्राइस जब बढ़ेगी तो उसमें क्या करेंगे, सेल करेंगे। शेयर्स की बात कर रहे थे, जैसे मैंने शेयर का एग्जांपल दिया था, तो वैसे सेम एज इट इसमें भी होता है कि जब हमारी एक्सचेंज रेट कम रहता है तो उसमें क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, करेंसी को होल्ड कर लेते हैं या तो परचेज कर लेते हैं, और जब ये हमारा हाई रेट होता है तो उसको क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। तो यानी कि इसमें इस चीज़ को क्या करता है, इसमें इसको लीड करना ही करता है ये, यानी इट लीड टू स्पेकुलेशन, यानी कि स्पेकुलेशन इसमें क्या होता है, इसमें परफॉर्म होता है। तो अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसे कि थर्ड हमारा बच गया था मैनेज फ्लोटिंग, यानी मैनेज फ्लोटिंग की बात किया जाए तो इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइन, यानी कि ये रेट किससे डिटरमाइन भाई होता है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बट आरबीआई, यानी कि जैसे ये मार्केट फोर्सेस नहीं रहेगा, जैसे सप्लाई और डिमांड की वजह से डिसाइड होता है हमारा ये रेट डिसाइड होता है। तो जब इसका रेट डिसाइड होता है तो इसमें देखिए आरबीआई इसमें क्या करती है, इसमें ये डिफरेंट पॉइंट ये है कि इसमें आरबीआई हमारी क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है द एक्सचेंज रेट थ्रू इट इंटरवेंशन, यानी कि आरबीआई इसमें कहते हैं इंटरफेयर करती है, ताकि ये क्या है, ये एक्सचेंज रेट क्या है कि आगे मतलब इसको फ्लक्चुएशन करती है। जैसे इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, द सिस्टम आल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग, यानी कि इसमें क्या आरबीआई का इंटरवेंशन होता है, इसमें यानी फिक्स नहीं होता, इसमें आरबीआई या गवर्नमेंट क्या करती है, अपना कहीं ना कहीं इंटरवेंशन करके इसको इन्फ्लुएंस कर देती है या तो फ्लक्चुएट कर देती है। तो जैसा कि आज का ये चैप्टर हमारा क्या होगा, एंड हो जा रहा है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इसका एमसीक्यू सेशन लेके आएंगे। तो जैसे कि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। अब जैसे कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए तो हमारा क्या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, तो आप उस लिंक पे जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारी आप इंस्टाग्राम पे हमारे पेज को फॉलो भी कर सकते हैं, जहाँ पे हम सारे अपडेट देते रहते हैं कि हमारी कब और कौन सी वीडियो आती रहेगी। थैंक यू।